जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की द डे इन हिस्ट्री में हम लेकर आए हैं 2 अक्टूबर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं इस सीरीज को पहले पॉइंट से। चलते हैं इस वीडियो में। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में है। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, और भारत के प्रथम रेल मंत्री का भी इन्होंने दायित्व निभाया है लाल बहादुर जी ने। तो लाल बहादुर जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था, 1904 में इनका जन्म हुआ था, और बहुत फेमस रहे हैं अपने निर्णयों के लिए। छोटे कद के नेता थे, लेकिन कहा जाता है कि इनका जो विराट व्यक्तित्व था वो चट्टान की तरह मजबूत था। तो इसलिए बहुत फेमस ये रहे हैं अपने टाइम में। देखिए, 2 चीज़ों के बारे में बहुत याद किए जाते हैं। एक तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हरित क्रांति था, उसको प्रमोट किया था। 1965 की बात है जब इसको प्रमोट किया था। उस समय भारत-पाकिस्तान युद्ध भी छिड़ा था, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नेता के रूप में इन्होंने निभाई थी, और भारतीय जो सेनाएँ थी उनकी शौर्य गाथाओं में इनका भी नाम आता है। इन्होंने भी अपनी बहुत कठोर निर्णय लेकर और सख्त निर्णय लेकर भारत को वो युद्ध जिताया था। तो ऐसा ये इनका रोल रहा है अपने जीवन काल में। देखिए, 3-4 बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है लाल बहादुर जी के बारे में। पहली बात तो ये कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में इनका जो कार्यकाल था, वो 1964 से लेकर और 1966 तक रहा था। इसके अलावा ये भारत के पहले रेल मंत्री भी रहे थे। तो भारत के पहले रेल मंत्री ये 1951 से लेकर और 1956 तक रहे थे। ये भी आपको ध्यान करना है, भारत के प्रथम रेल मंत्री के रूप में इनका कार्यकाल रहा था। तीसरा एक बहुत फेमस नारा है जो आप सभी ने सुना होगा, जय जवान जय किसान, जो इन्होंने दिया था। ये नारा ही देखिए, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, तो उसमें बहुत फेमस ये नारा रहा था, जय जवान जय किसान का। ये नारा इन्होंने दिया था उस समय। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उस समय इन्होंने कहा था कि जो भी भारत में लोग हैं वो इस समय जवान और किसान के ऊपर ही निर्भर हैं, दोनों के ऊपर। तो उन्हीं के संबंध में ये नारा इन्होंने यहाँ पर दिया था। देखिए, 2 बातें और आपको याद करनी है। एक तो व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी सप्लाई ऑफ मिल्क, जो मिल्क की सप्लाई है, मिल्क का जो प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाने के लिए जो व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसको भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रमोट किया था। हालाँकि जो ऑपरेशन फ्लड है, वो बाद में शुरू हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद वो शुरू हो पाया था, बट प्रमोट इन्होंने अपने समय में ही कर दिया था। इसके अलावा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन मैंने आपको बताया, यानी जो हरित क्रांति थी, तो हरित क्रांति को भी इन्होंने प्रमोट किया था। और आपको ध्यान रखना है, हरित क्रांति 1965 में भारत में शुरुआत हुई थी। उसके बाद से भारत में जो फूड ग्रेन है, यानी जो खाद्य जो अनाज है, उसके उत्पादन में बहुत तेज़ी आई थी, और तेज़ी से भारत में उन चीज़ों का उत्पादन बढ़ गया था। देखिए, भारत रत्न भी लाल बहादुर शास्त्री को जी दिया गया था। मरणोपरांत हालाँकि दिया गया था 1966 में, मरणोपरांत इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, सम्मान दिया गया था। एक जो बहुत रहस्य है, वो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु पर बना हुआ है। देखिए, जब भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में 10 जनवरी, ध्यान कर लीजिए, 10 जनवरी को, और 1966 में, 10 जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो एक समझौता हुआ था, जिसको बोलते हैं ताशकंद समझौता। ठीक है? तो ताशकंद नामक जगह पर ही समझौता हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं ताशकंद समझौता। लेकिन खास बात ये है कि 10 जनवरी को ये समझौता हुआ था, और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। हालाँकि उस समय बहुत ये कहा भी गया कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, लेकिन वहाँ पे पूरी कंट्रोवर्सी थी, पूरा षड्यंत्र था, जिसकी वजह से इनकी जाँच भी सही से नहीं हो पाई, और उनकी मृत्यु रहस्यमय तरीके से आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ठीक है? तो ये आपको 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो हरित क्रांति 1965, दूसरा सेकंड प्रधानमंत्री 1964 से 66, और पहले रेलवे मंत्री भारत के तो 1951 से 56। नारा कौन सा दिया था, जय जवान जय किसान का। और ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो याद कर लीजिए, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के अगले दिन ही 11 जनवरी 1966 को मृत्यु हो गई थी, ताशकंद में ही मृत्यु हो गई थी, और वहां से इनका शव आया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। 1951 की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आज ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी।
तो भारतीय जनसंघ की अगर बात करें तो भारतीय जनसंघ भी एक राजनीतिक पार्टी थी जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, और यही पार्टी फिर 1980 में बदल गई थी जनता पार्टी में, और उसके बाद फिर यहीं से 1980 के बाद से जो है यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसका उदय हुआ था। तो इस तरीके से ये पार्टी का पूरा आगे क्रम चला। इसकी स्थापना आज ही के दिन अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1952 की बात करें तो भारत में आज ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। देखिए इसको समझिए कि क्या था। इसका मकसद था कि भारत में रूट लेवल पर यानी नीचे तक सारी सुविधाओं तक पहुंचाना, यानी निचले स्तर पे जो भी लोग रह रहे हैं उन तक भी सभी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए, उनका भी विकास करने के लिए इस तरह का सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसके मद्देनजर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट थे उस समय के जिले जो थे उनको डेवलपमेंट ब्लॉक्स में बांट दिया गया था, और हर डेवलपमेंट ब्लॉक पर एक डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफिसर को नियुक्त कर दिया गया था, जिसको हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते थे। उनके नीचे फिर विलेज के लोग होते थे और उनके नीचे और भी लोग कई होते थे। इस तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए यह काम शुरुआत करी गई थी। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई थी। इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही फिर 1960 में इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसके माध्यम से कृषि क्षेत्र में नई क्रांति को लाया गया था भारत में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1968 1968 की बात कर लेते हैं। तो आज जो गिनी देश है, जिसे गिना बोल देते हैं इंग्लिश में, तो इसका गणतंत्र दिवस है। यहाँ पर आज संविधान लागू हुआ था इस देश में, यह आपको ध्यान करना है। रिपब्लिक डे ऑफ ग्यूना 1968 में आज ही के दिन होता है, 2 अक्टूबर को। यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं कुछ और पॉइंट की तरफ। तो देखिए अगली बात कर लेते हैं गांधी जी से संबंधित। देखिए 1971 में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने आज ही के दिन जो बिरला सदन था, वो बिरला सदन देश को समर्पित किया था 2 अक्टूबर को। देखिए बिरला सदन की बात मैं आपको बता दूं कि बिरला सदन में ही गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, और उनका नाम बदलकर जो है वो गांधी सदन कर लिया गया था, बिरला सदन का, और उसके बाद वो देश को समर्पित कर दिया गया था। गांधी जी संबंधित एक बात और भी मैं आज आपको बताऊंगा कि आज लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ साथ जो गांधी जी हैं उनका भी जन्म होता है। 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। उनका भी जन्म आज के दिन पोरबंदर गुजरात में हुआ था, उनकी बात भी हम करेंगे। उससे पहले एक पॉइंट और है, उसकी बात कर लेते हैं। 1955 में आज ही भारत में पेरम्बूर में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, जो बहुत फेमस है रेल के डिब्बे बनाने के लिए, रेल कंपार्टमेंट बनाने के लिए, तो भारत में पहली बार जो रेलवे कंपार्टमेंट था मद्रास में, वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में आज के दिन ही बनाया गया था। यह आपको ध्यान में करना है। देखिए गांधी जी के जन्म से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान करनी है गांधी जी के बारे में अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग गांधी जी का जयंती मनाते हैं, भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है, आज के नेशनल हॉलीडे होता है गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर, 2 अक्टूबर को होता है। गांधी जी की बात करें तो 1969 में गांधी जी का जन्म हुआ था, और पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान करना है, पोरबंदर गुजरात ये जगह है गुजरात में, वहां इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, ये भी आपको पता है। देखिए गांधी जी एक लॉयर थे, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। कई सारे आंदोलन गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए चलाए थे। हालांकि उनमें से कई बार वो पूरे नहीं हो पाए थे, लेकिन वो पूरे तरह से उन्होंने अपने नेतृत्व में चलाए थे और भारतीय लोगों को क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया था। गांधी जी देखिए फेमस हैं अहिंसा के लिए, उनको अहिंसा के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह का अधिकार पाने के लिए हमें हिंसा की आवश्यकता नहीं होती है, हम अहिंसा से, प्रेम से, सत्य के आग्रह से भी हम लोग वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा गांधी जी का एक विचारधारा थी। गांधी जी के बारे में 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है। देखिए गांधी जी अपनी वकालत की प्रैक्टिस करने अफ्रीका गए थे 1893 में, 1893 में, और उसके बाद जब भारत लौटे थे तो वो सन था 1915। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे थे, और उसके बाद से फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और यहाँ के लोगों को प्रेरित किया था। इसके बाद की बात करें तो गांधी जी ने लगभग लगभग लगातार आंदोलन में रहे थे, लगातार लोगों को प्रमोट करते रहे थे, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो जो गांधी जी ने 1920 में किया था। इसके नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है, गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों की किसी भी प्रकार सहायता करनी बंद कर दीजिए, सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए। तो उस समय बहुत ये हुआ था कि लोगों ने स्कूल छोड़ दिए थे, टीचिंग करना छोड़ दिया था, वकालत छोड़ दी थी, सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी, किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का साथ देना बंद कर दिया था। हालांकि फिर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था जो आप सबको मालूम है, उसके बाद से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था।
जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, देखिए वहां से क्वेश्चन बनता है, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था तो उस समय बहुत चरम पर था, बहुत ही लेवल इसका ऊंचा था और पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध एक माहौल बन गया था। ऐसे माहौल में जब गांधी जी ने चौरी चौरा हत्याकांड से प्रभावित होकर, उससे क्षुब्ध होकर, गुस्सा होकर वहां से अपना जब आंदोलन वापस लिया तो गांधी जी की बहुत आलोचना हुई और उसकी सफाई में फिर गांधी जी का जो पत्र है यंग इंडिया, उसमें गांधी जी ने अपना लेख लिखा था। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बाद किस पेपर में, किस समाचार पत्र में अपना लेख लिखा था, तो ये आपको ध्यान में करना है। इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गांधी जी के बारे में, पूछा जाता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी, सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था, तो ध्यान करिए अफ्रीका में ही सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन किया था, ये आपको ध्यान करना है। सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो अफ्रीका में ही किया था, उसके बाद फिर भारत ही आए थे तो भारत में इन्होंने काम शुरू किया था। गांधी जी ने इसके अलावा देखिए 1930 की बात करें तो 1930 में अंग्रेजों का जो नमक कानून था उसको भी तोड़ा था और यहाँ पे एक दांडी यात्रा करी थी। दांडी देखिए एक जगह है गुजरात में, तो दांडी तक की पैदल यात्रा करी थी और वहां पर जाकर खुद नमक बनाकर अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून ये था कि उस समय कोई भी इंडियन यानी कोई भी भारतीय नमक बनाने का अधिकारी नहीं था, केवल ब्रिटिश कंपनियां ही उस समय नमक बनाती थी। तो इस कानून को उन्होंने खुद नमक बना के तोड़ा था, तो ये भी बहुत फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम में कि दांडी यात्रा कब की गई थी, तो 1930 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी ने चलाया था। 1942 में यह आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत व्यापक प्रभाव हुआ था पूरे देश पर इसका और उसके बाद से पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध एक माहौल सा बन गया था। एक बात और है गांधी जी के बारे में, वो भी आपको याद करनी है। देखिए लॉर्ड इरविन के साथ गांधी जी ने एक समझौता किया था, जिसे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। ये 1931 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको यहां से ध्यान में करना है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो 1931 में ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ये आपको यहां से याद कर लेना है। देखिए गांधी जी का योगदान पूरे विश्व, पूरे भारत के लिए बहुत अधिक था। गांधी जी के विचारों की बहुत लोग सम्मान करते हैं, उनको महात्मा तक का हम लोग उपाधि देते हैं, महात्मा की भी उपाधि उनको दी जाती है, महात्मा गांधी उनको बोला जाता है। तो इसी वजह से गांधी जी के जन्म दिवस पर उनके विचारों का सम्मान करने के लिए और उनको याद करने के लिए हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाते हैं, यानी अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी हम लोग 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं, पूरे विश्व में इनको मनाया जाता है। तो ऐसा आपको यहाँ से ध्यान में करनी है। गांधी जी के बारे में बहुत सारी ये बातें जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। 2019 में ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर का नाम याद कर लीजिए, एलिसा हेली। तो एलिसा हेली ने आज के दिन 2 अक्टूबर को ही पिछले साल 2019 में 61 गेंदों पर 148 रन बनाए थे टी20 में, तो ये रिकॉर्ड बनाया था महिला क्रिकेट के रूप में। और इसमें भी मैं आपको बताऊं तो 46 गेंदों पर शतक मारने वाली टी20 में पहली महिला खिलाड़ी बन गई थी, विकेट कीपर महिला खिलाड़ी बन गई थी एलिसा हेली 2019 में। और देखिए एक बात मैं और बता दूं आपको, 2020 की अभी की एलिसा हेली ने अभी एमएस धोनी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो हमारे महेंद्र सिंह धोनी है, उनका विकेट कीपर के रूप में विकेट लेना, यानी स्टंपिंग करके, कैच पकड़कर, ऐसे करके हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी है उन्होंने 98 टी20 मैचेस में 91 विकेट लिए हैं, लेकिन अब एलिसा हेली ने 92 विकेट लेकर उनका रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और किसी भी विकेट कीपर के रूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी बन गई है एलिसा हेली। तो ये आपको कुछ पॉइंट यहाँ से ध्यान में रखने हैं। इन पॉइंट से हमारे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बन सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, वेयर डिड गांधी जी परफॉर्म द सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम, कहां पर गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो मैंने आपको बताया, ध्यान करिए अफ्रीका वो देश था जहां पर गांधी जी गए थे अपने वकालत की प्रैक्टिस करने, वहां पर पहली बार सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ताशकंद एग्रीमेंट रीच्ड, कब ताशकंद समझौता किया गया था, ये याद करिए। देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि कब ताशकंद समझौता किया गया था, 1965 में वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसके बाद 1966 में ये किया गया था और अगले ही दिन शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। तो वो पैक्ट जो किया गया था वो था 10 जनवरी 1966 को और 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी, ये ऐसा आपको ध्यान करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10 जनवरी 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड, कब मनाया जाता है अहिंसा का अंतरराष्ट्रीय दिवस, तो मैंने आपको बताया गांधी जयंती पर यानी 2 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ आज के हिस्ट्री पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। कल फिर मिलेंगे कुछ नए हिस्ट्री पॉइंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।